नमस्कार साथियों, आज हम आपसे मेटिया ग्रुप पर बात करेंगे इंग्लैंड के विचारक जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक जो इंग्लैंड के समरसेट के रिंगटन शहर में पैदा हुआ था और इसका जन्म हुआ था 1632 में। इसका मतलब हुआ कि इंग्लैंड की जिस समय क्रांति हुई थी उस समय का ये दार्शनिक रहा है और इसने इंग्लैंड के गृहयुद्ध को भी बचपन में देखा होगा निश्चित रूप से। यानी जो प्रभाव हाफ पड़ा उसका ठीक विपरीत प्रभाव इसके ऊपर पड़ा हुआ है। हम आइए इससे बात करते हैं। इंग्लैंड के समरसेट में पैदा हुआ, परिवार से इसके संबंध यानी पिता से जो संबंध थे बड़े मित्रवत थे और इसका प्रभाव इसके रचनाओं पड़ता है। लॉक उदारवाद का पिता है। पहले मोटी बात जान लेते हैं। लॉक उदारवाद का पिता है, यानी सहमति के सिद्धांत का समर्थन करता है, अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता है। हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिखे जिससे आप इम्पोर्टेंट सवालों को आसानी से हल कर लें। तो लॉक उदारवाद का पिता है, अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता है। लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है, यानी कॉमन सेंस का दार्शनिक माना जाता है। लॉक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। बेकर ने लॉक के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता अर्थात उदारवाद का तथा एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता अर्थात मध्यकाल का है। ये बेकर के विचार है कि लॉक उदारवाद का पहला प्रवक्ता तथा मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता है। रिचर्ड हुकर की रचना इक्लेसिकल पॉलिटी से प्रभावित था लॉक। इसका मतलब होता है कि चर्च या गिरजाघरों के जो नियम कानून है उसको प्रभावित था, उसे लेकर के ये यानी उसकी नैतिकता से प्रभावित था। ये लॉक की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है शासन पर दो निबंध अर्थात टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इसके प्रथम भाग में लॉक ने फिल्मर की जो रचना है पैट्रियार्का, जिसमें दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया गया है, उसका इसने खंडन किया। यानी अपने टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में इसके पहले भाग में राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया जिसका समर्थन फिल्मर करता था, और दूसरे भाग में जो हाफ्स की निरंकुशता है उसके विरोध में लिखा इसने। सबसे महत्वपूर्ण रचना इसकी है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, जिसमें पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर की रचना जो थी पैट्रियार्का, जिसमें उसमें दैवीय अधिकारों के सिद्धांत समर्थन किया गया था कि राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है, उसका इसने खंडन किया। और दूसरे भाग में हाफ्स के निरंकुशतावाद के विचारों का विरोध किया। इसलिए वाहन कहता है इसे दो नाली बंदूक। सवाल पूछता है कि लॉक की रचना शासन पर दो निबंध को किसने दो नाली बंदूक कहा? ये वाहन ने कहा है दो नाली बंदूक कहा। क्यों? क्योंकि प्रथम भाग में राजा के दैवीयता का खंडन किया है, जबकि दूसरे भाग में हाफ्स के निरंकुशतावाद का विरोध किया है। लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी बात है, यानी जो राजतंत्र है एक पास उसका जो है खंडन भी कर रहा है। राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जनता की समर्थन करता हो, आधुनिक राज्य की आधारशिला रखता हो। लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। लॉक ने एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रचना लिखी है, यानी मनुष्य के अनुभवों पर रचना लिखी है उसने। एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रचना लिखी है। मनुष्य का वो कहता कि मनुष्य का समूचा ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा।
इन्हीं पर ही सारी चीजें आधारित हैं, ये अनुभववाद कहता है। लॉक ने लिखा कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। ये बहुत बड़ी लाइन है, व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है, यानी जनता की सहमति से ही राज्य जो है नियंत्रण कर सकता है। अब बात हम करते हैं उसके प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत पर। लाभ का जो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है, और लाभ के प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत के आधार पर ही अमेरिका और फ्रांस में क्रांति हो गई। इसलिए लाभ को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार में उसने क्या कहा कि मनुष्य को जन्म से ही जीवन, सुंदरता का संपत्ति, ये तीन प्राकृतिक अधिकार हैं, तीन प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, सुंदरता और संपत्ति। और संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए जीवन और सुंदरता को संपत्ति के अधीन कर देता है लाभ। ये बड़ी बात है उसने कहा, यानी लाभ के प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और उसके अधीन जीवन और सुंदरता है, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसके तीन प्राकृतिक अधिकार हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अधिकार को वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। लाभ लिखता है प्राकृतिक अधिकार जन्मजात मिलते हैं, जैसे त्वचा का रंग, जैसे हमारी त्वचा का रंग है इस तरह प्राकृतिक अधिकार जन्मजात मिलते हैं। अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन, अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन लॉक के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए लॉक के विचारों को उन्होंने अमेरिकी संविधान में भी शामिल किया है। जेफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, सुंदरता का सुख लेने का अधिकार है। व्यक्ति को जीवन, सुंदरता और सुख लेने का अधिकार है और ये अमेरिकी संविधान की मुख्य लाइनों में है। लॉक के बाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन राइट्स ऑफ मैन में थॉमस पेन ने किया। थॉमस पेन ने किया। तो हम दूसरे भाग में लॉक पर चर्चा करेंगे और आप बने रहिए मीडिया गुरु को, और मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।